सीमा हैदर का सिलसिला दोबारा से तेजी पकड़ रहा है। दोबारा से सीमा हैदर का सिलसिला तेजी पकड़ रहा है। जब जब सीमा हैदर का सिलसिला तेजी पकड़ा तब एपी सिंह ने कूद कूद कर सबके चैनल बंद करवाए, कॉपीराइट दिलवाई, ये करवा वो करवा। उनमें से एक मैं भी हूं। तो मेरे चैनल पर भी सीमा सचिन के नाम से एक कॉपीराइट मुझे भी मिले हैं। कॉपीराइट 4-4, 5-5 कॉपीराइट इकट्ठे मुझे मिले हैं। तभी मेरा चैनल 20-22 दिन बंद भी था। आप लोगों को अच्छे से पता भी है। चलो कोई नहीं, वो उनकी मर्जी है। उन्होंने कॉपीराइट दिया, आप लोगों ने सपोर्ट किया, प्यार दिया, ये आपकी वो है। तो सब आपके प्यार की बदौलत है, आपकी दुआओं की बदौलत है। सच्चाई कभी नहीं झुक सकती झुकाने से, और झूठ कभी नहीं टिक सकता टिकाने से। तो झूठ की बुनियाद ज्यादा दिन नहीं टिकती है, सच हमेशा रहता है। सच के जय जयकारे होते हैं, देर से जरूर चलता है लेकिन सच चलता है। अब सभी भारत के बहन भाई धीरे धीरे फिर दोबारा से रफ्तार पकड़ने लगे हैं सीमा हैदर केस में। भाई सीमा को भगाओ और देश बचाओ, सीमा को भगाओ और देश बचाओ। देखिए सीमा को इतनी सपोर्ट कौन कर रहा है, सब जानना चाहते हैं। देखिए नौकरी में से खाली पेट की पूर्ति पड़ती है। सीमा हैदर यूट्यूब पर कितना कमा लेती होगी, करोड़ों का फ्लैट, जो करोड़ों का उसका जमीन है, यानी कि 400-500 गज जमीन उसने खरीदी गई है, फिर उसको तुरंत बनाने लगी है। क्या सीमा हैदर ने 3 साल में इतना कमा लिया? क्या सीमा हैदर के पास इतना पैसा था? जो भाई उसने मकान भी ले लिया, मतलब जमीन ली, मकान बनाया, मकान नहीं कोठी बनाई, उसके साथ में जो उसकी जरूरत की चीज थी वो बढ़ बढ़ कर लगाई। बच्चों को भी 4-4, 5-5 बच्चों को भी पालना, रोज की इंजॉयमेंट करने, बड़े बड़े फंक्शन करने, बड़ी बड़ी पार्टियां करनी, मतलब 10-10, 15-15 लाख की पार्टियां करनी। आखिर इतना पैसा कहां से आया सीमा हैदर पर? सीमा हैदर को कौन है वो आदमी जो सपोर्ट कर रहा है, सब कुछ बताऊंगी। टिके रहें, बने रहें मेरे चैनल पर, सारा सच बताऊंगी आप लोगों के सामने। देखिए सच बोलने वाले का हमेशा मुंह काला किया जा रहा है, और हमेशा सच बोलने वाले के लिए बहुत कुछ बंदोबस्त किए जा रहे हैं। उनमें से शायद तो मैं भी हूं, जो मेरे साथ भी कुछ भी हो सकता है, मेरे चैनल भी जा सकते हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी तो चैनल बड़ी मुश्किल से सही किया है। दोबारा से भी हो सकता है, तिबारा से भी, कुछ नहीं भरोसा। तो मैं एक बात जरूर कहूंगी, सीमा हैदर पे इतना पैसा कहां से आया? कौन सीमा हैदर को सपोर्ट कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है सीमा हैदर उग्रवादियों से, घुसपैठियों से, उग्रवादियों से, पाकिस्तान के उग्रवाद से मिली हुई है? पाकिस्तान की उग्रवादी चाहते हैं कि सीमा हैदर भारत में एक घर बसाए, सीमा हैदर भारत में रहे, हम यहां से सपोर्ट करते रहेंगे। सीमा हैदर के मकान में जाकर कोई भी छुप के रह सकता है? कौन पूछ रहा है? क्या रऊपुरा के पास जाकर आप लोग ये देखोगे कि सीमा हैदर का मकान कहाँ है और सीमा हैदर के घर में कौन बैठा हुआ है? कोई नहीं जान पाओगे। क्या पता चलेगा कि वो पाकिस्तान का है या हिंदुस्तान का? कोई उस पर टैग थोड़ी ना लग के आएगी, अब भाई ये हिंदुस्तान से आया, ये पाकिस्तान से आया है। उस घर के अंदर कोई भी एंट्री कर सकता है, कोई भी आ जा सकता है। तो मैं एक बात जरूर कहूंगी सभी को, सावधान हो जाइए सीमा हैदर से। सीमा हैदर को किसी सुरक्षित जगह पर रखा जाए, यानी कि जेल में रखा जाए। इतना इसका केस चल रहा है, भाई जेल में रखो इसको, बाहर क्यों छोड़ रखा है? बिहार है, सीमा हैदर को छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। देखिए जिसकी नागरिकता पाकिस्तान में है, जिसका पहचान पत्र पाकिस्तान में है, जिसकी पहचान पाकिस्तान में है, वो भारत की नागरिकता कैसे ले सकती है? कैसे भारत के पहचान पत्र में उसका नाम आ सकता है? कैसे वोट लिस्ट में उसका नाम आ सकता है सीमा हैदर का? कैसे सीमा हैदर 2027 में यूपी में वोट डाल सकती है? क्या एक महिला 2 जगह की नागरिकता ले सकती है? क्या एक महिला 2 जगह की नागरिक बन सकती है? क्या सीमा हैदर 2 जगह की नागरिकता प्राप्त कर सकती है? पाकिस्तान भी, हिंदुस्तान भी। अगर ऐसा हुआ तो भाई बड़े शर्मसार होंगे। बहुत सारे ऐसे घुसपैठी उग्रवादी हैं जो इस ताक में खड़े हुए हैं, भाई हमें भी नागरिकता मिलनी चाहिए, हम भी नागरिकता के हकदार हैं। क्योंकि देखिए उन्होंने सही क्या दुश्मनी है, उनसे हमारी दुश्मनी थोड़ी ना है जो 48 घंटे का टाइम देकर पाकिस्तान से बाहर निकाल दिए गए। जो छोटे छोटे बच्चों की माँ, पेट में बच्चे, डिलीवरी होने का टाइम आ रहा है, हस्बैंड से वाइफ दूर हो रही हैं, रो रही हैं, उस टाइम हस्बैंड की सबसे ज्यादा सख्त जरूरत होती है। जिस टाइम वो अपने पतियों से दूर हो गई, उस टाइम सबसे ज्यादा पति की जरूरत होती है। ऐसे टाइम पर औरत 48 घंटे में भेज दी गई। जो नानी दादी बनी थी भारत के अंदर, ऐसी भेज दी गई। तो क्या सीमा हैदर पर कोई गवर्नमेंट का डंडा नहीं चलेगा? क्या सीमा हैदर बीजेपी सरकार ने रोक रखी है? या सीमा हैदर बीजेपी सरकार का हाथ है? या बीजेपी सरकार चाहती है सीमा हैदर भारत में रहे? चाहती है तो क्यों चाहती है? आखिर सीमा हैदर भारत में बीजेपी सरकार क्यों रखना चाहती है? बीजेपी सरकार को भाई क्या लालच है?
जो उसको भारत में रखेंगे। क्या बीजेपी सरकार अपना प्रचार करवाना चाहती है सीमा हैदर से, या सीमा हैदर जानबूझकर भारत के लोगों को बेवकूफ बना रही है, भारत के लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है? आप एक बार बताइए, पेट के प्लास्टिक बांधकर कहती है कि मैं मां बनने वाली हूं। बड़े शर्म की बात है। कहते हैं ना, मां बनना बड़ा सौभाग्यवती होता है, लेकिन सीमा हैदर ने एक मां बनने का भी मजाक उड़ा दिया। जिस दिन सीमा हैदर हमारे भारत से पाकिस्तान जाएगी, उस दिन सारा चीज खोल देगी। देखिए, मैंने भारत में एक वकील के कहने से पेट के बांध लिया था, वकील भी वहां के झूठे हैं, कुछ भी हो सकता है, वहां कुछ भी कर सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई रह सकता है। वहां पर सपोर्ट भरपूर मिलेगी अगर आप जाओगे तो। भारत के अंदर सीमा हैदर को जितनी सपोर्ट मिली है, सीमा हैदर उसी हिसाब से बात करेगी। देखिए, इसमें सीमा हैदर की कोई गलती नहीं है, गलती है उनकी जो सीमा हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं, जो सीमा हैदर को भारत के अंदर जबरदस्ती रखना चाहते हैं। क्योंकि अब एपी सिंह को भी लगने लगा है कि सीमा हैदर कहीं जो ये छानबीन चल रही है, या आधार कार्ड की छानबीन चल रही है, भाई जिनके वोट लिस्ट में जो नाम होगा, जिनके कागज पत्र, जिनके प्रूफ भारत के होंगे, वही भारत में रह सकते हैं। कहीं सीमा हैदर इसकी चपेट में आ ना जाए। सीमा हैदर चपेट में आएगी, जरूर आएगी। एपी सिंह की बिल्कुल पैंट पतलून सब गीली होती जा रही है, टेंशन होती जा रही है कब क्या होगा। क्योंकि एपी सिंह ने सीमा हैदर को जो यहां पर रखा हुआ है, अब शायद तो देखते हैं सरकार उस चीज को क्या करती है, क्या नहीं करती है। हमने तो ये भी सुना है भाई चेकिंग वाले उसके घर आए थे, क्या कह के गए हैं, क्या करके गए हैं, कुछ नहीं पता है। नेत्रपाल ने अपना पहचान पत्र के लिए अपना सब कुछ भर दिया है, पेपर भर दिया है, लेकिन सीमा हैदर सचिन ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है। कुछ मीडिया वाले भाई हैं हमारे जो सीमा सपोर्टर में लगे हुए हैं, उनको सीमा के अलावा कुछ नजर नहीं आता। शरीर मोटा, अकल मोटी, पर देश के लिए कुछ नहीं सोच रहे। मीडिया वालों को यह शोभा नहीं देता जो कहते हैं रे भारत की बेटियों को बड़ा फायदा हो रहा है, करोड़पति बन गई हैं, चूल्हे चल रहे हैं, गुजारे हो रहे हैं सीमा हैदर के नाम से। उनको शोभा नहीं देता कि सीमा हैदर हमारे नाम से खा रही है, हमारे नाम से टिक रही है। नहीं, सीमा हैदर की क्या पावर जो हमारा खा के, हमारा रह के यार भारत में टिक जाए। लेकिन आप लोगों की मेहरबानी है सर, जो आप लोग यहां पर सीमा हैदर को टेके हुए हो। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि सीमा हैदर भगाओ, देश बचाओ। देखिए, पूरे देश के लोग एकजुट हो जाओ, तभी सीमा हैदर भारत छोड़ सकती है। नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भाई, ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सभी मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन, और मेरे लाइक डन पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं इतने जितने आप लोग चाहते हो और मैं चाहती हूं। देखिए, मेरे सब्सक्राइबर कम घटते जा रहे हैं, चैनल की रीच कम होती जा रही है, मुझे नहीं पता क्यों हो रही है। आप लोगों की सपोर्ट मुझे सबसे ज्यादा इस टाइम जरूरी है। आप लोग जैसे पहले मेरी सपोर्ट में थे, इसी तरह से दोबारा सपोर्ट करिए अपनी सुनीता बहन को। तो इसी तरह हंसते रहिए और हंसाते रहिए, और आप मेरी सपोर्ट में मेरे साथ रहिए। इसी तरह से मेरे दिल को कभी ना तोड़ें, क्योंकि देखिए सब्सक्राइबर बहुत कम होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं अपने आप ही, मुझे नहीं पता क्यों घट रहे हैं। भाई यूट्यूब की भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोई नहीं, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। तो आप जुड़िए, मेरी वीडियो देखिए, आप जैसे पहले पसंद करते थे उसी तरह से अपनी सुनीता गुजरी बहन को पसंद कीजिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।